हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ भैया क्लासेस। इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, दैट इज़ सिटीजनशिप। और आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 7। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 7 क्या कहता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एंड 6, मतलब आर्टिकल 5 और 6 में जो दिया गया है उसके बावजूद, a person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of the India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। ये एक इसका जनरल रूल है कि अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई जो पर्सन है वो माइग्रेट कर गया था फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया टू टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, तो उसे एक सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडेड, आगे इसका एक एक्सेप्शन दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन who after having so migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि पाकिस्तान तो चला गया था इंडिया से माइग्रेट होके, लेकिन वो अब इंडियन टेरिटरी में वापस आ गया है, उस पर ये जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा। कब? अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इशूड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो बस आ गया और यहाँ पे रहने लगा, वो उसको एक परमिट लेके यहाँ पे रीसेटल होना पड़ेगा। किसी भी जो ऑथराइज्ड जो पर्सन रहेगा, ऑफिसर रहेगा, उससे परमिट लेके उसको यहाँ पे रीसेटलमेंट होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंड एवरी सच पर्सन शैल फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 बी डीम टू हैव माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948। मतलब इस तरह से जो पर्सन वापस आके इंडिया में रहने लगेगा, उस वो फिर आर्टिकल 6 के क्लॉज बी में जो कंडीशन है उसको उस तरह से डील किया जाएगा। और हमने पढ़ा था आर्टिकल 6 के क्लॉज बी में क्या कंडीशन है कि अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से इंडिया आया है तो उसको पहले तो एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा एक ऑफिसर के पास, जो कि यहाँ की परमिट पाने के लिए, इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए। और ऐसा एप्लीकेशन करने के 6 महीने पहले से वो इंडिया में एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना ज़रूरी है। उसके बाद ही उसको परमानेंट जो यहाँ पे सेटलमेंट का परमिशन दिया जाएगा, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दी जाएगी। इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। द कंप्लीट लॉजिक ऑफ आर्टिकल 7 एन इंडिविजुअल्स सिटीजनशिप स्टेटस। इसमें जो इशू है वो क्या है? इंडिविजुअल का सिटीजनशिप स्टेटस। डिड दे माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर March 1, 1947? अगर नहीं है इसका आंसर तो आर्टिकल 7 डज नॉट अप्लाई। फिर इस उस पर्सन को आर्टिकल 5 और 6 के अंडर जो रूल है उसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा उसके सिटीजनशिप के इशू को। अगर वो पर्सन इंडिया से पाकिस्तान March 1, 1947 के बाद माइग्रेट हुआ है, अगर उसका आंसर यस है तो फिर देखा जाएगा डिड दे रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट। मतलब कि क्या वो इंडिया आए परमिट लेके यहाँ पे रीसेटलमेंट करने के लिए, क्योंकि हमको पता है इस डेट के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद परमिट सिस्टम लागू हो गया था। तो अगर इसका आंसर नो है तो उसको इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा, और अगर इसका आंसर यस है तो उसका जो फिर स्टेटस है इज असेस्ड अंडर द रूल्स ऑफ आर्टिकल 6 बी। फिर जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में समझा है कि जो आर्टिकल 6 का क्लॉज बी है उसमें जो रूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको डील किया जाएगा। और अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा आर्टिकल 6 के क्लॉज बी को का, तो उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। तो ये था आर्टिकल 7 का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।